तुम दोनों सही हो अपनी अपनी जगह। झगड़ा ना करो, अपना ध्यान करो, अपनी भक्ति बढ़ाओ। झगड़ा करने से क्या होगा? अब हम कहें कि हम अच्छे हैं तुम बुरे हो, इससे क्या सिद्ध कर लेंगे? हम आपको बुरा साबित करना चाहें, सिद्ध करना चाहें तो इससे हमारा क्या फायदा है? कई लोग ना, आपने जैसे ट्रेन में यात्रा की, कई बार आप ट्रेन में बैठ जाते हैं और आपके सामने वाली सीट में कोई बात विवाद चल रहा होता तो आपको बड़ी खुजली होने लगती, हम भी कूद पड़े इस विवाद में, हम भी होशियार बन जाएं जरा। ए साहब तुम कुछ नहीं जानते, सुनो हम सब जानते हैं। देखो, मूर्खों से माथा पच्ची करने से कोई फायदा नहीं। मूर्खों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्ञान वहां देना चाहिए जहां आपको सुनने वाले हों, समझने वाले हों। आपको क्या लगता है हम अपनी होशियारी दिखा दें, ये लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करें? सामान्य नहीं है, बड़ा वजनदार आदमी है, जानता है, सब जानता। आप लोग अपनी इज्जत बनाने में लगे रहे। कहां तुम दो कौड़ी के लोगों से अपनी इज्जत बना रहे हो? वो झगड़ा करने वाले लोग, क्या बात करोगे उनसे? सबके मुंह नहीं लगना चाहिए, सबसे बातें नहीं करनी चाहिए, सबको ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो ज्ञान का अधिकारी हो उसे ज्ञान देना चाहिए। अधिकारी नहीं है और ज्ञान दोगे, कोई मूल्य नहीं। एक चिड़िया ने बंदर को ज्ञान दे दिया। एक बंदर ठंडी में ठिठुर रहा था, पानी बरसे में भीगा था। चिड़िया ने कहा, क्यों रे बंदर, मैं इतनी छोटी सी चिड़िया हो कि अपने लिए घोंसला बना लेती हूँ और तू इतना बड़ा बंदर हो कि अपने लिए एक छोटा सा घोंसला भी नहीं बनाता, ठंडी में ठिठुरता रहता है। बंदर बोला, ए चिड़िया बड़ा ज्ञान दे रही, अभी देखता हूँ। बंदर गया और चिड़िया का घोंसला उठा के तोड़ फोड़ के फेंक दिया, ले मुझे ज्ञान देती है। तो गलत आदमी को ज्ञान दोगे तो ऐसे ही होगा। चिड़िया ने ज्ञान किसे दिया? बंदर को दिया, और दिया तो जो उसका घोंसला था उसे भी उसने तोड़ दिया। तो गलत आदमी को ज्ञान दोगे तो यही होगा। इसलिए ज्ञान देने के पहले यह देख लो कि यह व्यक्ति ज्ञान लेने के अधिकारी है या नहीं है। जो समझे उसे समझाओ, जो समझे ही ना। रावण को सबने समझाने का प्रयास किया था, हनुमान जी ने, अंगद जी ने, मंदोदरी जी ने, माल्यवंत ने, विभीषण ने, स्वयं भगवान राम ने, सबने समझाया, पर सब वो अपने से होशियार किसी को समझते ही नहीं है। उसे लगता मैं 10 सिर वाला हूं, मैं, ये तो एक खोपड़ी वाले हैं, मैं 10 खोपड़ी वाला हूं। उसे लगता मैं सबसे ज्ञानी हूं, मैं सबसे समझदार हूं। पर याद रखना, इंसान का यही अहंकार उसके विनाश का कारण हो जाता है। इसलिए वहां बोलना चाहिए जहां बोलने की जरूरत हो। आप सब जगह बोल के क्या करेंगे? मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। जहां जरूरत है बोलने की, खूब बोलिए। जहां चुप रहने की जरूरत है वहां चुप रहिए। कई बार ना, अच्छा कई बार क्या होता है, दो लोग झगड़ा करते हैं, माना कि सास बहू झगड़ा, एक पड़ोसन चली गई। अब सुनना जरा, मैं गृहस्थी की विवाद सुना रहा हूं, आपके साथ ऐसा होता है। आप चले गए किसी के घर, और जिसके घर गए वहां सास बहू का उस दिन झगड़ा चल रहा था। अब दोनों सास बहू बैठी झगड़ा कर रही हैं और तुम्हें बिठा लिया। अब बहू कह रही है, मौसी बताओ हम सही हैं कि नहीं। अब यदि आपने बहू की तरफ सिर हिला दिया तो मालिकन बिगड़ जाएगी। और मालिकन ने कहा, बहन देख जरा ये बहू आज की और हमें आंख दिखा रही है, और जरा तुमने उसकी तरफ सिर हिला दिया तो बहू बिगड़ जाएगी। अब बताओ पड़ोसी को क्या करना चाहिए? ऐसा होता है कि नहीं? दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं और देखते आपकी तरफ है कि आप कोई निर्णय करेंगे, और वो ऐसे लोग हैं कि आपने एक की तरफ निर्णय दे दिया तो दूसरा नाराज। इसलिए ये मूर्ख लोग हैं, इनमें से किसी की तरफ निर्णय देना सही नहीं है। ये खतरे से खाली नहीं है, ये कल एक हो जाएंगे और तुम्हें गलत साबित करेंगे। कल पति पत्नी के झगड़े में तीसरा जो बोले वो महामूर्ख। ये पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अब दोनों गए, बेटा अपनी माँ के पास, बहू अपनी सास के पास। माँ जी देखो ये हमें गालियां दे रहे हैं, माँ देख ये गलती करती है। हम माँ ने बेटे के पक्ष में बोल दिया तो बहू लो बेटे के पक्ष में बोल रही है, और जरा सास ने बहू के पक्ष में बोल दिया, बेटा अरे राम राम राम, माँ बिक गई मेरी, बहू ने खरीद लिया, माँ तो मेरी रही नहीं, वो बहू के पक्ष में चली गई। इस हाल में क्या करना चाहिए? शास्त्र यहां कहता चुप रहना चाहिए। तुम हमसे पूछ के लड़े थे, जब तुम लड़े थे तो हमसे पूछे थे, जब लड़े थे तो हमसे नहीं पूछे थे, तो अब तुम बिना पूछे एक हो जाओ, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है।
हमसे पूछ के लड़े होते तो हम तुम्हारा उत्तर देते। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे सास बहू बेटा बहू का झगड़ा हुआ, ससुर जी कूद पड़े, मैं बड़ा मुखिया हूं, मैं न्याय करूंगा। और तुम्हारे न्याय के चक्कर में न्याय वाय कुछ होता नहीं, आग और लग जाती है। बड़हू कूद पड़े जबरदस्ती, कुछ ज्ञान व्यान है नहीं गृहस्थी चलाने का, कूद पड़ते हैं कहीं भी। और सास कूद पड़ी, मेरे बेटे को कह रही है काहे बुढ़ापा बिगाड़ रही हो, पानी भी बहू ही देगी, बेटा को समय नहीं मिलता पानी वानी देने का। बहू से दोस्ती करके चलो, बना के चलो, बनाने के लाख फायदे हैं, बिगाड़ने का एक भी नहीं है। बेटा काम धाम में रहेगा, मरोगी तो बहू आएगी पानी देने, कोई नहीं आएगा, ना बेटी आएगी ना बेटा आएगा। बहू काम आती है क्योंकि बहू 24 घंटे घर में रहती है। और सासें समझती नहीं है, सासें बहू से बिगाड़ लेती हैं और बाद में मरने के टाइम चिल्लाती हैं पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। तुम्हारे व्यवहार ऐसे हैं, तुम्हें पानी देगा कौन? कौन देगा पानी? इसलिए हम कहते हैं बनाओ, दोस्ती बनाने के लाख फायदे हैं, रिश्ते बनाने के लाख फायदे हैं, बिगाड़ने का एक भी फायदा नहीं है। मैं आपसे रिश्ता बनाऊं, इसमें मेरा फायदा है, मैं आपसे रिश्ता बिगाड़ लूं, इसमें मेरा क्या फायदा है? गंदा पानी पीने के काम भले ना आए मैया, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। रिश्ते कितने भी गंदे हों, उन्हें रहने दीजिए, कभी ना कभी वो रिश्ते काम जरूर आएंगे। बिगाड़िए मत, कभी ना कभी काम आएंगे, पड़े रहने दीजिए, तोड़िए मत, काम आएंगे। इसलिए रिश्ते बनाने के, दोस्ती करने के बहुत फायदे हैं, दुश्मनी करने का एक भी फायदा नहीं। एक भी फायदा हो तो मुझे बता दो। मैं आपसे दोस्ती करूंगा, कभी आपके शहर से गुजरा तो मुझे आपके घर में गिलास भर पानी मिल जाएगा, 2 रोटियां मिल जाएंगी, रात के रहने की व्यवस्था आप करवा देंगे यदि दोस्ती है तो। और दुश्मनी है तो मुझे तो पानी भी नसीब नहीं होगा। इसलिए दोस्ती करिए, दुश्मनी व्यवहार बनाइए, बिगाड़िए मत। ये सबके लिए है, पति के लिए, पत्नी के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, पर समझते नहीं लोग। एक सास मेरे पास आई अभी कुछ दिन पहले, बोली महाराज मेरी बहू मुझे बहुत गालियां देती है, मेरा बेटा भी बहुत गालियां देता है। मैंने कहा क्यों गालियां देता है? रोने लगी, महाराज मेरी गलती, मुझे आज पता चल गया मेरी गलती है। मैंने कहा क्या गलती की आपने? बोले जब मेरे पति थे, मेरे पति के पास पैसा था, हम दोनों पति पत्नी आनंद से रहते थे। बहू आई, हमने बहू को खूब परेशान किया, पैसे का जलवा दिखाया, पैसे की अकड़ दिखाई और बहू खूब परेशान किया, उसे खूब तंग किया। बेटे को बहू से हमने कई बार लड़ाने की कोशिश की, झूठ मूठ का, लेकिन दिन बदलते देर नहीं लगे। कुछ दिन पहले मेरे पति चले गए और चले जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई। और अब बहू जितना अत्याचार मैंने उससे किया था उसके साथ एक एक का बदला ले रही है। मैं रो रही हूं, पर मुझे पता है कि ये मेरे ही कर्मों का दंड है। सच्ची बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना है। मिला दूं आप कहो तो सास से मैं। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि रिश्ते बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं, गलत व्यवहार करने से कोई फायदा नहीं है, अच्छा व्यवहार कीजिए। आज आपका वक्त है, लेकिन याद रखिएगा यह वक्त सदैव नहीं रहता, समय सबका सदा एक सा नहीं रहता। दिन तो अर्जुन, युधिष्ठिर, इन लोगों के भी दिन बदले हैं, दिन तो रावण के भी बदले हैं, दिन तो भगवान राम के भी बदले हैं। धरती में आने वाला एक व्यक्ति बता दो जिनके दिन ना बदले हो। इसलिए मैया ये चमक सदा नहीं रहेगी, ये ठाट वाट सदा नहीं रहेगा, ये जय जयकार, ये इज्जत, ये सम्मान सदा नहीं रहेगी। जब तक परमात्मा चाह रहे हैं तब तक सब कुछ है, वो नहीं चाहेंगे कुछ नहीं रहेगा। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कुछ नहीं बचा इस धरती में, तुम्हारा बचा क्या? कल मैया आप जब जवान थी तब आप 5 रोटियां 10 रोटियां दिन में खा लिया करती थी, दिन भर काम करती थी, दौड़ती थी, फिर भी थकती नहीं थी। और आज 4 सीढ़ियां चढ़ लेती हो तो सांस भरने लगती है। वो भी तुम्हारा ही वक्त था, ये भी तुम्हारा ही वक्त है। देख लो ना, ये है समय। देखा आपने, है ना? कई लोग बड़ी अकड़ रखते हैं, बड़ा अहंकार करते हैं, मैं ये मैं वो, मुझे पता है। ये अकड़
थोड़े दिन की है। 2021 में अकड़ लोगे, 2030 में अकड़ लोगे, 2035 में अकड़ लोगे, 40 आते आते ढलने लग जाओगे। 12 बजे सूर्य भगवान गर्म होते हैं, 1 बजे भी गर्म होते हैं, 2 बजे भी गर्म होते हैं, 3 बजते ही जरा सूर्य भगवान की गर्मी भी ठंडी होने लगती है। जब अकड़ सूर्य भगवान की नहीं चली तो गर्मी तुम्हारी और हमारी क्या चलेगी? अकड़ तुम्हारी और हमारी चलेगी। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। यदि सूर्य ढल गया तो तुम्हारा वक्त भी ढल जाएगा, तुम्हारा लड़कपन भी ढल जाता है, तुम्हारी जवानी भी ढल जाती है और तुम्हारा बुढ़ापा भी ढल जाता है। समय तो आता है जाता है, इसलिए कहता हूं कि हर समय मुस्कुराइए और समय अच्छा हो या बुरा हो सबसे व्यवहार अच्छे रखिए। कोई बात नहीं साहब, आज हमारा समय बुरा है पर फिर भी हम तुमसे राम राम करेंगे, और समय अच्छा हो जाए फिर भी हम तुमसे राम राम करेंगे, और फिर भी हम तुमसे वही बातें करेंगे, वही मोहब्बत से रहेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था तो हम आपके पास आकर बैठते थे और पैसा हो जाए तो हम आपकी तरफ देखें भी ना। इसलिए समय बदलता है, ये सत्य है, लेकिन तुम ना बदल जाना। तुम जिस दिन बदल गए तुम्हारा समय उसी दिन बदल जाएगा। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहा करो और भगवान का धन्यवाद दिया करो। अकड़ किसकी रही है कि तुम्हारी और हमारी रहेगी? जवानी किसकी रही है कि तुम्हारी और हमारी रहेगी? पैसा किसका रहा है कि तुम्हारा और हमारा रहेगा? बताओ, जो कल तक बड़े करोड़पति अरबपति हुआ करते थे आज लाले पड़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? और जिनके पास कुछ नहीं था आज वो रईस हो गए। ये समय ने परिकरवट ऐसी ली, उल्टा हो गया। जिनके पास सब कुछ था आज उनके पास कुछ नहीं है, और जिनके पास कुछ नहीं था आज उनके पास। ये प्रकृति है, पृथ्वी गोल है, बस ये समझो। सबको अवसर मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। सब्र रखो, परमात्मा में विश्वास रखो, आएगा तुम्हारा वक्त भी आएगा। धैर्य रखो। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला, वाराह दूसरा, नारद जी तीसरा, नर नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, कक्षप भगवान, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम जी, व्यास जी, श्री राम जी, बलराम जी, श्री कृष्ण, बुद्धावतार, हरि, हयग्रीव, कल्कि और मत्स्य भगवान। 24 अवतार। नारद जी दासी पुत्र थे पर तप के प्रभाव से ब्रह्मा पुत्र हो गए, सेवा के प्रभाव से। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। 18वां पुराण भागवत पुराण जब लिखा अपार शांति का अनुभव हुआ। नारद जी कहते हैं भागवत की कृपा अच्छी है। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गया, केवल संत कृपा, केवल भगवान के भजन का प्रभाव है। और श्री व्यास जी ने महाभारत की, भागवत जी की रचना की महाभारत से। अब मैं महाभारत का इतिहास आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ सीखने लायक, कुछ समझने लायक तथ्य आपके सामने सब्जेक्ट होंगे। अच्छा मुझे बताओ कि महाभारत किसकी गलती से हुआ? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? हाँ या ना? यदि रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था? कैसे रोक सकता था? और महाभारत क्यों हुआ? कौन रोक सकता था? और किसके कारण महाभारत हुआ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर, महाभारत रुक जाता यदि पितामह भीष्म चाहते तो। क्या चाहते? ये बताओ, आपका बेटा गलती करता है तो थप्पड़ जमाते हो कि नहीं? बाप जमाए या दादाजी जमाए? हमारे दादाजी तो हमें मार दिया करते थे कई बार हम गलतियां किया करते थे। तो एक बार हमें याद है, हम दादाजी के संग गैया चराने जा रहे थे, बहुत छोटे से थे। अचानक ओला गिरने लगा तो हम ओले पकड़ पकड़ के खाने लगे, समेटने लगे, और भगवान से कहे, हो भगवान और ओले गिराओ, और ओले गिराओ। हमारे दादाजी गुस्सा हो गए। गाय चराने के लिए लाठी ले रखी थी, मेरी तरफ दौड़े में भागा। क्या हुआ? अरे ऐसा कहता और ओले गिरे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमने कहा क्यों? अरे बोले ये फसल बर्बाद कर देता है। हमने कहा अच्छा, हमें पता ही नहीं था, हमें तो लगा कि गिर रहे हैं, खाएंगे खूब। बीन बीन के खाने लग गए।
मुंह में रखने लग गए। बोला था, बाद में पता चला कि नुकसान करता है। गलती करने पर हमारे दादाजी हमें डांटते थे, गलती करने पर हमारे पिताजी हमें डांटते हैं। अर्थ क्या निकला? यदि दुर्योधन गलती कर रहा था, दुर्योधन ने भरी सभा में एक नारी का मान किया, उसके वस्त्र पकड़ के खींचने की कोशिश की दुशासन ने, क्या पितामह भीष्म को खड़े होकर दोनों को, दुशासन और दुर्योधन को दो दो थप्पड़ नहीं जमाने चाहिए थे? यदि पितामह भीष्म दो चार थप्पड़ जमा देते मैया, और मैं तो कहता हूं कि पितामह भीष्म दुर्योधन को मार डालते, यदि दुर्योधन को मार डालते, नहीं मारते तो देश से निकाल देते, नहीं निकालते तो गाल में दो चार थप्पड़ तो जमा ही देते। यदि इतना कर देते तो महाभारत रुक जाता। लेकिन जब बच्चों का अपराध बड़े देखते हैं और चुप्पी साधे बैठते हैं, तब जाकर के महाभारत होता है मेरी मां। जब बच्चों की गलतियां बड़े देख कर भी चुप रहे, गलती करो ना, बच्चे गलती करें, मैं गलती करूं, इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं, मैं जो भी गलत कहूं कथा में, आप जरूर YouTube पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आज आपने ये बात गलत कही, आपको कोई बात बुरी लगी हो, आप बताना, मैं उसे सुधार करूंगा। सारी जिंदगी मुझे सुधार करना है, सारी जिंदगी मुझे सीखना है। अरे सीखने की कोई आयु थोड़ी होती है। जब तक प्राण है तब तक सीखो, और सीखना बंद तो जीतना बंद। तब तक जीतोगे जब तक सीखोगे। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। खूब सीखना चाहिए। खूब पढ़ना चाहिए। सीखने का कोई कार्यकाल नहीं होता कि अब तक सीख लिया अब नहीं सीखेंगे ना। खूब कल भी सीखा, आज भी सीखो, परसों भी सीखेंगे, आने वाले वक्त में रोज सीखेंगे। सुंदर पिचई जो गूगल के CEO हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो आदमी दिन रात पढ़ता था। सब्जी खरीदने जाता था तो पीछे बैठकर जाता था, या किसी भी प्रकार से सब्जी तौलने वाला सब्जी तौल रहा था, उतनी देर में वो कुछ ना कुछ खोल के पढ़ने लग जाता था। ये उसने बताया अपने इंटरव्यू में। आदमी के अंदर ना एक जुनून होता है कुछ करने का। ये गूगल का CEO जानते हैं, बहुत बड़ा योगदान है गूगल के लिए इसका। आज गूगल की पहचान यदि किसी से है तो सुंदर पिचई से है। पढ़ाई, आप अपने जीवन में यदि कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी सफलता के लिए अपने आप को डुबा दीजिए, डुबा दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, आज दुनिया के सबसे अमीर में उनका नाम है। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो जूता पहन के सोते थे। किसी ने कहा क्यों जी आप जूता पहन के सोते हैं? बोले जूता पहन के इसलिए सोता हूं कि सवेरे जब उठूंगा तो जूता पहनने में टाइम लगेगा, इसलिए पहन के सोता हूं कि खड़ा हो जाऊं बिल्कुल रेडी काम के लिए।